बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की चौपाई। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब के हे हित होई। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोही अंदेसा की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कीर्ति का महत्व और उसके गुण। कीर्ति, जिसे अंग्रेजी में फेम या रेपुटेशन कहा जाता है, किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे कार्यों का परिणाम होती है, बल्कि यह हमारे मूल्य और सिद्धांतों को भी दर्शाती है। एक व्यक्ति की कीर्ति उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के माध्यम से निर्मित होती है, जो समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा समाज के कल्याण में योगदान देता है, तब उसकी कीर्ति बढ़ती है, जिससे वह दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाता है। कीर्ति के कई गुण होते हैं, जिनमें ईमानदारी, समर्पण और सहयोग शामिल हैं। ये गुण न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हैं, बल्कि इन्हें एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब एक व्यक्ति अपनी कीर्ति को बनाए रखता है, तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, जिससे नए विचारों और विकास की दिशा में प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी की कीर्ति आज भी लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा कीर्ति का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब एक व्यक्ति या समूह उत्कृष्ट कार्य करता है, उनकी कीर्ति न केवल उन्हें बल्कि उनके समुदाय को भी मान सम्मान दिलाती है। यह समाज में एक गर्व का अनुभव उत्पन्न करती है और अन्य लोगों को उत्कृष्टता की ओर अग्रसरित करती है। इस प्रकार कीर्ति का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सभी को याद रखना चाहिए कि उत्तम कीर्ति का निर्माण निरंतर प्रयास से होता है, और यह केवल अच्छे कार्यों के जरिए ही संभव है। कविता का प्रेरणादायक प्रभाव। कविता न केवल एक संवेदनशील कला है, बल्कि यह मानव अनुभव का एक गहरा प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करती है। यह भावनाओं को व्यक्त करने का एक विशेष माध्यम है, जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कविता के शब्दों में छिपी गहराई और सौंदर्य प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, जिससे व्यक्ति की आत्मा को सुकून मिलता है। जब कोई व्यक्ति कविता पढ़ता है या स्वयं लिखता है, तो वह अपनी भावनाओं को समझने एवं व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान पाता है। कविता का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। यह लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करती है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती है, जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इस प्रकार कविता एक सामुदायिक भावना को जागृत करने में सहायक होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी हस्ती को प्रस्तुत करता है, बल्कि समाज के समक्ष उपस्थित समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित कर सकता है। जब कवि अपने विचारों के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं को उजागर करते हैं, तो यह लोगों के विचारों को बदलने एवं जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती है। कविता की छवि अक्सर जीवन की जटिलताओं को सरल और सुलभ रूप में प्रस्तुत करती है। यह हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करती है। भावुकता और विचारशीलता का यह मिलाजुला प्रभाव व्यक्ति को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। साथ ही कविता से प्रकट होने वाली विचारधाराएं समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं, जिससे सामूहिक चेतना का विकास हो सकता है। संपत्ति और उसका सही उपयोग। संपत्ति का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का संचय नहीं है, बल्कि इसे समाज के विकास और कल्याण में समर्पित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझना आवश्यक है कि संपत्ति का सही उपयोग किसी भी समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
जब संपत्ति का उपयोग कला, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जाता है तो यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। कीर्ति और कविता का संपत्ति के साथ संयोजन समाज में एक संतुलन और समृद्धि लाने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, संपत्ति को ऐसी गतिविधियों में निवेश करना जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, न केवल व्यक्तिगत लाभ सकती हैं, बल्कि सामूहिक कल्याण को भी सुनिश्चित करती हैं। जब धन का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों या कलात्मक परियोजनाओं के विकास में किया जाता है तो यह न केवल लोगों के जीवन में सुधार करता है, बल्कि एक समृद्ध समाज के निर्माण में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त समाज के विविध वर्गों के लिए समान अवसर उत्पन्न करने में संपत्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब संपत्ति का उपयोग सही दिशा में किया जाता है तो इससे न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता भी सुनिश्चित होती है। एक वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए, इसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। यह हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और हमारे विचारों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। अतः संपत्ति का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं, बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। जब हम संपत्ति को कीर्ति और कविता के साथ जोड़ते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया की नींव रखते हैं जहां समृद्धि और संतुलन का विकास हो सके। असमंजस कीर्ति, कविता और संपत्ति में संतुलन बनाए रखना। कीर्ति, कविता और संपत्ति ऐसे तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं जो जीवन में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कीर्ति एक व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है, कविता भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जबकि संपत्ति भौतिक संसाधनों और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। ये तत्व यदि सही तरीके से संयोजित नहीं किए गए तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्ति अपने कीर्ति के माध्यम से समाज में एक स्थान बना सकता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें सम्मान और मान्यता प्राप्त होती है। हालांकि इस मान्यता को बनाए रखने के लिए उनके पास पर्याप्त संपत्ति और संसाधन होना भी आवश्यक है। दूसरी ओर, यदि व्यक्ति केवल कीर्ति और संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अपने आंतरिक भावनात्मक संकटों और रचनात्मक पहलुओं, जैसे कि कविता, की अनदेखी कर सकता है। ऐसे में यह देखना आवश्यक है कि इन तीनों में से किस तत्व पर अधिक ध्यान देना है और किसे प्राथमिकता देनी है। इस असमंजस को हल करने के लिए व्यक्ति को न केवल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान देना चाहिए। एक संवेदनशील रचनात्मकता के माध्यम से, जैसे कि कविता, व्यक्ति अपनी विचारधारा को साझा कर सकता है और समाज को जागरूक भी कर सकता है। इस प्रकार कीर्ति, कविता और संपत्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए एक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। इस तरह एक व्यक्ति अपनी कीर्ति और संपत्ति को बढ़ाते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में संपूर्णता और सद्भाव ला सकता है। यह संतुलन न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक है, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान करता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।